चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है मानव युग्मक जनन। मानव में युग्मकों का निर्माण कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि मानव के नर और मादा में युग्मक का निर्माण अर्थात शुक्राणु, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण कैसे हो जाता है। देखिए, वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया वृषण, ये हो गया वृषण और ये हो गया अंडाशय, ये हो गया अंडाशय। और अंडाशय की जो आंतरिक लेयर होती है ये, या फिर वृषण का जो आंतरिक लेयर होता है, ये जननिक उपकला से बना होता है। इस लेयर को हम जननिक उपकला कहते हैं। और ये जननिक उपकला जिस कोशिकाओं से बनी होती हैं उस कोशिकाओं में ये वृषण हो गया, ये अंडाशय है, अंडाशय। इन दोनों की जो जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करके एक प्रारंभिक सेल का निर्माण करती हैं, एक प्रारंभिक कोशिका का निर्माण करती हैं। एक प्रारंभिक कोशिका का निर्माण करती हैं। ये कोशिका 2n की संख्या में अर्थात द्विगुणित होता है। अब इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण हो जाता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह से हम लोग समझेंगे, नर में युग्मक या शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण होता है या बनते हैं। तो नर में युग्मक क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है, और मादा में युग्मक क्या बनता है, तो अंडाणु बनता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक हैं और दोनों में प्रक्रियाएं लगभग, युग्मक जनन की प्रक्रियाएं लगभग समान होती हैं। दोनों ही युग्मक जनन की अवस्थाएं लगभग एक समान ही होती हैं। इनमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक सेल का निर्माण हुआ है, इसमें हम लोग जानेंगे कि गुणन प्रवस्था कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, गुणन अवस्था में क्या होगा कि जो युग्मक की जो प्रारंभिक जो कोशिका है, इसमें ये 2n है तो ये n और n की संख्या में बढ़ जाएगा। अर्थात ये जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि दोनों का गुणन होगा तो 2n और 2n हो जाएगा। ये सेल का निर्माण कर देगा, 2 सेल का निर्माण करेगा। इसको हम गुणन अवस्था कहेंगे या गुणन प्रवस्था कहेंगे। सॉरी, यहाँ गु रहेगा, गुणन, गुणन प्रवस्था कहेंगे इसको। अब फिर 2 कोशिकाएं, एक एक कोशिकाएं 2 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी ऐसे 2n 2n
2n और 2n, यानी कि 4 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है ये। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, अर्थात ये वृद्धि कैसे करेगा। यहाँ पहला हो चुका है गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में अब ये जो कोशिका बना हुआ है ये अब वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा। तो ये इसको हम बड़ा करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ये वृद्धि कर जाएगा, ये 2n की संख्या में ही रहेगा, जिसको हम प्राथमिक शुक्र कोशिका कहेंगे, शुक्र कोशिका। ये प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा, इसको हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था हो जाएगा, जिसमें ये कोशिकाएं क्या करेंगी, वृद्धि करती हैं। तो वृद्धि करके बड़ा हो जाती हैं और इस कोशिका का नाम रखते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका कहेंगे, या फिर अगर शुक्राणु का निर्माण हो तो शुक्र कोशिका कहेंगे, या फिर ये अगर सिंपल अगर पढ़ रहे हैं हम लोग युग्मक कोशिका तो हम लोग कहेंगे इसको युग्मक कोशिका। ठीक है, अगर शुक्राणु पढ़ेंगे तो शुक्र कोशिका, यदि अंडाणु पढ़ेंगे तो अंड कोशिका। तो इस तरह से युग्मक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, प्रावस्था। अब वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा कि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये 2n है तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, यानी कि वृद्धि हो गया। अब जो अगला भी जो इसके बाद वाला जो था वो भी जो है 2n की संख्या था, तो 2n की संख्या में वो भी n बनाएगा। तो अब चलते हैं, पढ़िए इसको फिर। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जब 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है तो इन कोशिकाओं का नाम हम रखते हैं, यहाँ पर प्राथमिक बन रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा द्वितीयक युग्मक कोशिका, द्वितीयक युग्मक कोशिका, युग्मक कोशिका, द्वितीयक युग्मक कोशिका का निर्माण हो गया। यानी कि युग्मक जो निर्माण होगा उसका प्रारंभिक बना था, यहाँ पे प्राथमिक बना था और यहाँ पे द्वितीयक कोशिका का निर्माण हो गया है। अब फिर दोबारा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर जब दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। n की संख्या और n, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये बन जाएगा आपका 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये चारों कोशिकाओं को नाम रखते हैं हम युग्मक पूर्व, कहेंगे इसको पूर्व युग्मक कोशिका, पूर्व युग्मक कोशिका। अर्थात समझेंगे कि पूर्व युग्मक कोशिका का मतलब कि युग्मक बनने से पहले की कोशिकाएं ये निर्माण हो जाती हैं। तो 4 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ हो गया और इसको अब यहाँ से ये क्या करेंगी कि ये कोशिकाओं का युग्मक कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे, यानी कि पूर्व युग्मक कोशिका है अब ये युग्मक का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जो पूर्व युग्मक कोशिका होता है वो युग्मक का निर्माण कर देता है। अब ये जो है या तो अंडाणु का निर्माण करेगा या तो शुक्राणु का निर्माण करेगा। हम पढ़ा रहे हैं युग्मक जनन, तो या तो शुक्राणु का निर्माण करेगा, अगर शुक्राणु का निर्माण करेगा तो शुक्राणु का निर्माण ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये शुक्राणु दिखाई दे रहा है आपको, शुक्राणु का ये फिगर है। अंडाणु होगा तो ये अंडा का निर्माण कर देगा, ये अंडा का निर्माण कर देगा। अब रही बात तीसरे प्रावस्था की, तो तीसरा प्रावस्था आता है
परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मेचुरेशन फेज। अब जो कोशिका निर्माण हो रहा है, पूर्व कोशिका जो जब पूर्व युग्मक कोशिका का जब निर्माण हो जाता है और ये जब युग्मकों का निर्माण कर देते हैं, युग्मक इसको बोलेंगे, युग्मक, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण यानी कि ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण हो गया है। अब ये युग्मक जो कोशिकाएं हैं, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, ये जो सभी कोशिकाओं का क्या होता है, ये बड़ी होती हैं, जब वृद्धि करने लगती हैं तो ये क्या हो जाती हैं कि मैच्योर हो जाती हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को हम कहते हैं परिपक्वन अवस्था। यानी कि जब मैच्योर हो जाएंगी तो इस अवस्था को हम कहेंगे परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में जो है शुक्राणु, ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, शुक्राणु, शुक्राणु, और ये है अंडाणु। अब ये दोनों युग्मक जो है सुचारू रूप से, ये सुचारू रूप से लैंगिक प्रक्रिया के लिए ये तैयार हो चुकी हैं। तो ये अब शुक्राणु क्या होगा कि मादा के गर्भाशय में जाएगा और अंडाणु भी जो है अपनी स्थान से फैलोपियन नलिका से गर्भाशय में पहुंच जाएगा और यहाँ जाकर के दोनों का मिलन हो जाएगा। जब दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो यहाँ पे निषेचन क्रिया संपन्न हो जाएगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।